सबसे पहले तो आप में से जिनको पता नहीं है कि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के एपिसोड मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड होते हैं, वो लोग इस वीडियो के बाद उसके एपिसोड को भी जरूर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में सिंगयू ने पवेलियन मास्टर को अपने ब्लैक होल स्वॉर्ड से केवल एक झटके में जख्मी कर दिया था। यह देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इनमें से किसी को भी यकीन नहीं होता कि सिंगयू ने पवेलियन मास्टर को इतनी आसानी से मार दिया। वहीं अब इस बात से लियू वेंटियान भी हैरान था और कहने लगता है कि मुझे तो इस चीज की उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि पवेलियन मास्टर ने तो अपने एक तलवार से हजारों लोगों को मारा था, लेकिन इस लड़के ने इसे एक झटके में मार दिया। वहीं अब सिंगयू पवेलियन मास्टर पर अपना फाइनल अटैक करता है, जिसके बाद पवेलियन मास्टर की मौत हो जाती है और वो सीधे नीचे आकर गिर जाता है, जिसके दौरान लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड भी इसके हाथ से नीचे गिर जाती है। लेकिन अब इसे देखते ही सिंगयू ने इसके ऊपर भी हमला कर देता है, जिसके बाद इस लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड से इसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है, जिसे देखते ही लियू वेंटियान भी इसको पहचान जाता है और कहता है कि यह तो स्वॉर्ड स्पिरिट है। तभी सिंगयू स्वॉर्ड स्पिरिट से कहने लगता है कि आज हम तो फिर से मिल गए, क्योंकि हजारों साल पहले तुम केवल हारे नहीं थे, बल्कि तुम्हारे दो टुकड़े भी हो गए थे। इसके बाद सिंगयू इसके सामने आ जाता है और कहता है, लेकिन उस दिन तुम बिल्कुल ठीक समय पर बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई थी, लेकिन अब आज फिर ऐसा नहीं होगा। इसके बाद सिंगयू काफी गुस्से में होता है और फिर इसे मारने के लिए इसके नजदीक आ जाता है। यह देखते ही स्वॉर्ड स्पिरिट इसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं आज फिर से हार गया, इसलिए मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो सिंगयू से अपने जान की भीख मांगने लगता है और इसे जिंदा छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद वो इसे अपना मास्टर मान लेगा और हमेशा के लिए इसको प्रोटेक्शन देगा। अब यह देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में स्वॉर्ड स्पिरिट वांजियन पवेलियन का ओरिजिनेटर है, लेकिन अब इसकी भी हालत खराब हो गई है और वो अपने जान की भीख मांगने लगा है। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट सिंगयू से कहने लगता है कि भले ही मेरी पावर ब्लैक होल स्वॉर्ड के जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंपीरियल सोल्जर का स्पिरिट हूँ, इसलिए जब तक ब्लेड अपने नए रूप में रहेगी वो तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है। इसके बाद स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर दया दिखाएंगे और मुझे जिंदा रहने देंगे। इस पर सिंगयू स्वॉर्ड स्पिरिट से कहने लगता है कि इंपीरियल सोल्जर की स्पिरिट एक पावर सोर्स से बिलोंग करती है, जो मेरी ताकत को काफी हद तक बढ़ा देगी, लेकिन तुम तो बहुत ही डरपोक हो, इसलिए मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूं। अब इतना सुनते ही स्वॉर्ड स्पिरिट अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिंगयू इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद स्वॉर्ड स्पिरिट कुछ भी नहीं कर पाता और अब लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड में चेंज होकर नीचे गिरने लगता है। इसके बाद सिंगयू कहने लगता है कि जख्मी शेर कभी भी खतरनाक होता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे असली इंटेंशन के बारे में नहीं जानता था। और इतना बोलकर सिंगयू इसके ऊपर अपने ब्लैक होल स्वॉर्ड से हमला कर देता है। इसी तरह से अब शाम हो जाती है और लियू वेंटियान सिंगयू से कहने लगता है कि लियांगजुंग बिना किसी विनर के मारा गया, लेकिन मैं कभी भी नहीं समझ पाया कि यह सब तुम्हारी चाल थी। इस पर सिंगयू कहता है कि अगर वांजियन पवेलियन और स्टार वैली सेक्ट के पास एम्बिशन नहीं होता, फिर चाहे मैं कुछ भी करता, तुम दोनों में से कोई भी इतना सब करने के लिए तैयार नहीं होते। यह सुनकर लियू वेंटियान कहने लगता है कि वो एम्बिशन राइट के लिए था, लेकिन यह सब 18 साल पहले हुआ था, फिर भी आज मैं खुद को नहीं रोक पाया। इसके बाद वो सिंगयू से कहता है कि अगर मेरी बात सही है, फिर मिनिस्टर हुजोंग की लाइन भी तुमसे ही आनी चाहिए, जिस पर सिंगयू अपना सिर हिलाता है। यह जानकर लियू वेंटियान काफी हैरान हो जाता है और सिंगयू से पूछता है, आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे थे। तब सिंगयू कहने लगता है कि वांजियन पवेलियन और स्टार वैली सेक्ट के साथ में अभी तक जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे मेरा मकसद अपनी मदर को लू सिंग युआन से बचाना था। अब इसकी बात को सुनते ही कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लियू मेंग एंशिएंट स्टार सेक्ट की पहली ब्यूटी थी, जिसे कैद करके रखा गया है, क्योंकि वो एंशिएंट स्टार सेक्ट से भाग गई थी और उसने एक ऑर्डिनरी आदमी से शादी कर लिया था, जिसका एक बच्चा भी हुआ था। इसके बाद वो कहते हैं कि सिंगयू से अपनी मदर बता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिफेंग सिटी से है। अब यह बात सुनते ही लियू वेंटियान हैरान हो जाता है और अब सियून समझ जाती है कि सिंगयू असल में स्टार वैली सेक्ट में कंपटीशन मैच के लिए नहीं आया था, बल्कि वह तो अपनी मदर को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। इसके बाद वो कहने लगती है कि इसीलिए होली सिटी में पहुँचने के बाद इसका अंदाज पूरी तरह से बदल गया था। तभी लियू वेंटियान भी कहने लगता है कि हो सकता है मुझे इस बात को सफर करना पड़े, लेकिन तभी सिंगयू के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और लियू मेंग लियू वेंटियान से कहने लगती है कि यह सब आपने ही किया था। अब इसको जिंदा देख लियू वेंटियान काफी हैरान हो जाता है। तब सिंगयू के फादर कहने लगते हैं कि अगर तुमने उस वक्त अपना एम्बिशन छोड़ दिया होता और पावर की चिंता नहीं किए होते, तब आज इतने
इतने लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसके बाद लियू वेंटियान लियू मेंग से कहने लगता है कि मैं भी काफी चिंता में था, लेकिन अब तुम्हें सुरक्षित और जिंदा देख मुझे शांति मिल गई। इस पर लियू मेंग कहती है कि अगर आपको मेरे बारे में इतनी चिंता होती फिर आप सोल्जर भेजने और वांजियान पवेलियन पर हमला करने में बिजी नहीं होते। इसके बाद लियू वेंटियान को अपनी गलती रियलाइज होने लगती है और वो कहता है कि मैं इतने समय से छुपा हुआ था, लेकिन आज भी मैंने पावर की बात नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज फिर से इतना सब कुछ हो गया। फिर वो कहता है कि हो सकता है मुझे तुम अपना फादर नहीं बोलो, लेकिन तुम्हें तो पवेलियन मास्टर ने पॉइजन दिया था। तब लियू मेंग इसे बताने लगती है कि सिंग्यू ने डिजास्टर और को नीचे से हासिल कर लिया था और उसकी मदद से पॉइजन मेरी बॉडी से गायब हो गया। अब यह सुनते ही लियू वेंटियान हैरान होता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं वह चीज लू सिंग युआन का सीक्रेट हार्ट है। यह सुनते ही एक आदमी कहने लगता है यह चीज तो होली सिटी में एग्जिस्ट करती है। और इसके बाद वो लियू मेंग से कहने लगता है कि तुम तो लियू फैमिली की मेंबर हो, लेकिन तुमने ना केवल इसे चुराया बल्कि एंशिएंट स्टार सेक्ट के हजारों साल की विरासत को भी खोज लिया। आखिर ऐसा करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई? अब इसके बात को सुनते ही सिंग्यून को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इस आदमी को एक झटके में मार देता है, क्योंकि उसने इसके ही सामने इसकी मदर की बेइज्जती करने की कोशिश की थी और अब इसे सभी लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद लियू वेंटियान सिंग्यून के पास में आता है और अपना धनुष लेने के बाद उसका स्पेयर बाहर निकाल लेता है। फिर सिंग्यून से बताता है कि यह चीज फायर ओरिजिन की प्रोफाउंड स्क्रिप्चर है जो स्टार वैली सेक्ट की असली विरासत है और इसके अंदर भी पांचों मेजर सेक्ट के जैसे ही ओरिजिन और प्रोफाउंड स्क्रिप्चर है। लेकिन यह एक ऐसी चीज है जो 6 सेक्ट के स्पिरिट को दबाए रखती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया और नॉर्थ में शांति मेंटेन रहती है। तभी सिंग्यून सोचने लगता है कि हेवन और अर्थ की ओरिजिन गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ और लाइटनिंग एट्रीब्यूट से होती है, जो सभी चीजों की फाउंडेशन है। लेकिन ये सभी 7 फोर्स एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं, जिसकी वजह से दुनिया स्टेबल रहती है और सारी चीजें क्रिएट होती हैं। लेकिन केवल 5 एम्परर के रिल्म में एंटर करने के बाद ही सोर्स की पावर को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके बाद लियू वेंटियान सिंग्यून से कहता है कि तलवार के हिल्ट वाली एल्फ्स की हिस्ट्री लाइट सोर्स की सुवांजिंग है। यह सुनकर सिंग्यून लेजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड के लाइट को अपने हाथ में ले लेता है और लियू वेंटियान से कहता है कि तुमने मुझे इन सभी सीक्रेट के बारे में बताया, इसके अलावा तुमने फायर ओरिजिन वाली प्रोफाउंड स्क्रिप्चर भी मुझे दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं? इस पर लियू वेंटियान भी कहता है कि तब उस वक्त लियू फैमिली के हेड के रूप में मैं भी डिसीजन को चेंज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक फादर के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ कि इस फायर ओरिजिन वाले मिस्टीरियस स्क्रिप्चर के लिए मैं तुम्हारा ऋणी था, जिसे मैंने तुम्हें कंपनसेशन के रूप में दिया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम इसे स्टार वैली सेक्ट को पास करना जारी रखोगे। इसके बाद लियू मेंग सिंग्यून से कहने लगती है कि जो होना था वो हो गया, क्योंकि उस वक्त ये चीजें हमारे लिए काफी दर्दनाक थी, लेकिन अब हम तीनों की फैमिली एक साथ हो गई है, जिसके लिए वांजियन पवेलियन और स्टार वैली सेक्ट ने बहुत बड़ी कीमत भी चुका दी है। इसके बाद सिंग्यून के फादर भी कहते हैं कि सेक्ट मास्टर को भी अपने कर्मों की सजा मिल गई है, इसलिए अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्यून काफी गुस्से में था और कहने लगता है कि आज इन लोगों में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तब आप लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।